हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आ गया हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला महासमुंद के अंतर्गत 14 मार्च 2024 को एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती विज्ञापन जारी की गई है, जिसमें इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से आपको 24 मार्च 2024 तक आवेदन करना है। और आवेदन करने का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो एमओ आयुष आरबीएसके के लिए 2 पोस्ट हैं, 25,000 रुपये सैलरी दी गई है। और योग्यता की बात करें तो बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस डिग्री इत्यादि मांगा गया है। इसी प्रकार फार्मासिस्ट, एएनएम, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, टीबीएचवी, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, सोशल वर्कर, ब्लॉक सुपरवाइजर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एनवीबीडीसीपी, हाउसकीपिंग, टीच असिस्टेंट, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन और सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट निकाली गई हैं, जो कैटेगरी वाइज दिया गया है। आप जिन पदों पर भी आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से उनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। और इन पदों में दोस्तों मिनिमम 8वीं पास मांगा गया है, और संबंधित पदों के आधार पर अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कुछ नियम और शर्तों की। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उनकी पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, और सिर्फ आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके ही अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, स्वयं द्वारा सत्यापित किया हुआ होना चाहिए, इसके बाद ही आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे। और आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में अगर आप रहते होंगे तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास संबंधित पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए, जिन पदों पर भी 8वीं पास मांगा गया है और उन पदों पर आवेदन करने के लिए अगर जिनके मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है, तो वे संबंधित स्कूल से जो विभाग के प्राचार्य होंगे या प्रधान पाठक होंगे या जो उच्च अधिकारी होंगे, उनसे हस्ताक्षर एवं सील युक्त 8वीं में जो प्राप्त अंक होंगे, जो पूर्णांक की जानकारी होंगी, उन्हें बनवाकर आवेदन में संलग्न करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उनके लिए यहाँ पर कुछ निर्धारित अंक दिए गए हैं, जैसे कि नर्सिंग कैडर के लिए एएनएम और जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनका सिलेक्शन जो शैक्षणिक योग्यताओं में जो प्राप्तांक होंगे उनका 60 अंक लिया जाएगा। वहीं पर कौशल परीक्षा 20 अंकों की ली जाएगी। और अनुभव की बात करें तो 10, 15 और 20 अंक रखी गई हैं, जो कि 20 अंक मितानिन कार्य अनुभव होने पर ही दिया जाएगा। और बाकी बात करें एमओआईओज, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जो सोशल वर्कर, ब्लॉक सुपरवाइजर इत्यादि दिए गए हैं, उनके शैक्षणिक योग्यताओं का 65 अंक लिया जाएगा। साक्षात्कार और कौशल परीक्षा जो भी ली जाएगी उसका 20 अंक रखा गया है। अनुभव के लिए 10 और 15 अंक रखी गई हैं। कंप्यूटर जो टेली आधारित कौशल परीक्षा है जो ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के लिए ली जाएगी, वो शैक्षणिक योग्यताओं के 65 अंक रखा गया है। साक्षात्कार या कौशल परीक्षा के लिए 20 अंक रखी गई है और अनुभव के लिए 10 से 15 अंक रखा गया है। और बात करें हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जैसे कि जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसमें 85 अंक लिए जाएंगे और अनुभव के लिए कुल 15 अंक रखा गया है। इन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आरक्षण से संबंधित जानकारी दिए गए हैं। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो यहाँ से उनकी जानकारी देख लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 18 से लेकर 17 वर्ष के बीच में रखा गया है, जो कि चिकित्सीय पद के लिए है। और जो प्रबंधकीय वर्ग है उनके लिए 64 वर्ष रखा गया है। और आयु की गणना कब से की जाएगी, तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएंगी। और जिन अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा ली जाएगी तो जितने अंकों का भी लिया जाएगा उनमें उनको 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी वे एलिजिबल हो सकते हैं। और इनके पात्र की सूची, दावपत्ती की सूची या जो भी नोटिफिकेशन जारी की जाएंगी, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए रहती है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि संविदा आधार पर दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिए की जाएगी। यानी कि अगर आपका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उस स्थिति में आपकी सेवा वृद्धि बढ़ाई जा सकती है, जो कि भारत सरकार के आरओपी के स्वीकृत आधार पर ही वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा अनुभव संबंधित कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं। अगर आपके पास कार्यानुभव है तो यहाँ से उनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। और दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उनकी मूल प्रति भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन के समय अपने साथ लेकर उपस्थित होना होगा। यहाँ पर उनकी सूची दी गई है, यानी कि आप जिन भी पदों पर आवेदन करेंगे उनके संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर उपस्थित होना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य नियम और शर्तें दी गई हैं, इसे आपको आवेदन करने से पहले ज़रूर पढ़ लेना है। और इस भर्ती से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए या कुछ डाउट हो रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और आवेदन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन के माध्यम से करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको इनकी जानकारियाँ मिल जाएँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।